तीसरा, रिस्क विद जीपीए इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में जीपीए के साथ क्या रिस्क है? पहला, देखिए, लोग सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लोग रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में जीपीए का इस्तेमाल करते ही क्यों हैं? अगर आप जीपीए का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5 से 7% मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत में रजिस्ट्रेशन का चार्जेस वेरी करता है। अगर आप स्टेट टू स्टेट, अगर आप महिला के नाम पर एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो वहां पर आपको 5% रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना होगा। वहीं अगर आप दो इंडिविजुअल के नाम पर अगर आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको 6% रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना होगा। और अगर आप किसी मेल कैंडिडेट के नाम पर अगर आप प्रॉपर्टी रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपको वहां पर 7% रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा। तो ये जो पैसा है ना, ये बचता है। इसके अलावा इसके कोई एडवांटेज नहीं है। एवरीथिंग एल्स इज अ रिस्क। आपने करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी और आप अपने 4-5 लाख रुपए बचाने के लिए आप जीपीए के थ्रू रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में जाते हैं और कल को मोस्ट ऑफ द टाइम इट लैंडेड इनटू डिस्प्यूट ओनली। बात करते हैं कि क्यों सरकार इसके फेवर में नहीं है। पहला, इससे स्टैंप ड्यूटी इवेजन होता है क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है। आप 100 रुपए के स्टैंप पेपर में प्रॉपर्टीज की खरीद फरोख्त कर लेते हैं। तो उससे जो रजिस्ट्रार की जो लागत होती है उस स्पेसिफिक एरिया में, आपकी स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक जोन के हिसाब से, आपके सर्कल के हिसाब से जो स्टैंप ड्यूटी या जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगने होते हैं उसको आप लोग इवेड करते हैं या बायर्स इवेड करते हैं और वहां से गवर्नमेंट को लॉस होता है। तीसरा, जो इसमें बड़ा रिस्क जो आता है, क्योंकि आई विल कवर इट इन नेक्स्ट स्लाइड देयर। सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो हैविंग डिसेंडिंग ओपिनियन दिस। सुप्रीम कोर्ट भी इसके फेवर में नहीं रहता है, तो आपके जो लीगल राइट ऑफ क्रिएशन है ना, उसमें आपको बहुत सारे की समस्याएं आती हैं। एक बार उसको कवर कर लेते हैं। देखिए, 2009 में एक केस हुआ था, सूरज लैम्प इंडस्ट्रीज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहाँ पर जनरल पावर ऑफ एग्रीमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी थी। और जो मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सारे स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और लीगल राइट्स, ये सारे इश्यूज होते हैं जो बाद में जाके क्रिएट होते हैं। इसलिए इवन द कोर्ट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ डूइंग प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इन द जीपीएस के अगेंस्ट पे कोर्ट भी आपको मान्यता नहीं देती है। ऑनरेबल जस्टिस आर रविंद्रन, ए के पटनायक और आल के गोखले ने यह बताया था कि आपका सेल एग्रीमेंट जीपीए के तहत मान्य नहीं होगा। अगर आपने एक सेल एग्रीमेंट कराया और उसमें जीपीए का आपने अगर सहारा लिया है तो वो मान्य नहीं होगा। हालांकि बाद में इसके उन्होंने कुछ और इसमें डिफेंसिव दिए हैं कोर्ट ने ही, जो इनवैलिड। एक, सबसे पहले हमें उसके इंटेंट को भी समझना होगा। अगर आपका इंटेंट ही रजिस्ट्रेशन चार्जेस बचाने का है, अगर आपका इंटेंट ही स्टैंप ड्यूटी बचाने का है, तो ऑब्वियसली योर प्रॉपर्टी इज नॉट गोइंग टू बी लीगली रिकॉग्नाइज। आपकी जो सेल ट्रांजैक्शन है वो नहीं मान्यता उसको दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए एक जैसा मैंने आपको बताया कि एक नाबालिग बच्चे के नाम की जीपीए माता पिता ने अगर ले ली है, तो वो उन केसों में वो चीजें वैलिड मानी जा सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ उसको सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाने के पर्पज से कर रहे हैं और उसमें कोई और लीगलिटी ऐसी नहीं है विच एक्चुअली प्रिवेंट्स यू टू इन डूइंग जीपी ट्रांजैक्शन, देन इट माइट नॉट बी अ ग्रेट ट्रांजैक्शन फॉर यू।